जय हिंद साथियों, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। मैं ऋतुमान सिंह यादव आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम देखते हैं अनेकार्थी शब्द जो हर एक परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो हमें जो चीज़ परीक्षाओं में आती रहती है उन सभी पर आप तक लाने का कुछ न कुछ प्रयास करते हैं। मकसद यही है कि आप तक जितना मटेरियल पहुंच जाए और आपको परीक्षा में उसकी सहायता मिल सके, आप अपने लक्ष्य को निर्धारित कर सकें। तो देखते हैं अनेकार्थी शब्दों को कौन कौन से होते हैं। अनेकार्थी शब्द जो अनेक अर्थ देते हैं। अनेकार्थी जानते होंगे, अनेक आर्थी जिसके एक से अधिक अर्थ होते हैं उसे अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जिस प्रकार से श्लेष अलंकार में आपको पकड़ में आता होगा। तो देखते हैं, शब्द पहला है सारंग। तो सारंग के कितने देखिए अर्थ होते हैं। सारंग के अर्थ देखो, सारंग पपिया को कहते हैं, सारंग कामदेव कहते हैं, सारंग राजहंस को कहते हैं और सारंग मोर को भी कहते हैं। किसे कहते हैं? मोर को कहते हैं। सारंग सर्प को भी कहते हैं। ठीक है, नोट करते जाओ। सारंग मोर को भी कहते हैं, सारंग सर्प को भी कहते हैं और सारंग बादल को भी कहते हैं। ठीक है, तो देखिए शब्द एक है सारंग, लेकिन उसके अर्थ कितने हैं? पपिया है, कामदेव है, राजहंस है, मोर है, सर्प है, बादल है। ठीक है, आगे देखिए एक शब्द है हरि। ठीक है, शब्द क्या है? हरि। तो हरि शब्द के क्या है? सर्प को भी क्या कहते हैं? हरि कहते हैं। मेढक को भी हरि कहते हैं। सिंह को भी हरि कहते हैं। घोड़ा को भी, बानर, हाथी, इनके सभी के क्या हो? हरि। एक शब्द में ही प्रयोग होते हैं। ठीक है, हरि शब्द मेढक को भी कहते हैं, सर्प को भी, सिंह को भी, घोड़ा को भी, बानर को भी और हाथी को भी। ठीक है, अगला शब्द है नग। नग का अनेकार्थी पर्वत होता है, सूर्य होता है और सर्प होता है जो ना चले। ठीक है, स्थावर रहे। सूर्य, सर्प, पर्वत, ये इसके सके हैं नग के। आगे है जल। ठीक है, जल का जीवन होता है, तो जीवन के अनेक अर्थ क्या होते हैं? जल होंगे, प्राण होंगे, पुत्र होगा। तो ये किसके हैं? जीवन के। आगे मूक के। मूक का गूंगा होता है, चुप होता है, बेबस होता है। अर्थ का धन होता है, मतलब होता है, कारण होता है। अंबर का अनेकार्थी होता है, वस्त्र होता है, आकाश कहते हैं, मेघ कहते हैं, बादल कहते हैं, गगन कहते हैं अंबर को। ठीक है, तो अंबर के सब जो अर्थ हैं वो कौन कौन से हैं? वस्त्र को, आकाश को, मेघ को, बादल को, गगन को। अगर एक ही जगह पर इस शब्द को प्रयोग कर दिया जाए तो इतने अर्थ मिलेंगे। ठीक है, आगे देखो अब्ज। अब्ज माने होता है मेघ, अब्ज माने कमल, अब्ज माने चंद्रमा, अब्ज माने सीप होता है, सीप। अब्ज माने शंख होता है, शंख। ठीक है, सीप, शंख, मेघ, कमल, चंद्रमा, जितने भी जल में उत्पन्न होते हैं उनको भी अब्ज कहा जाता है। ठीक है, आगे है धन। धन का मतलब होता है, कारण होता है, ये अर्थ बता ही दिया। अर्थ के क्या है? धन मतलब अंक। अंक माने होता है गोद, संख्या, अध्याय। कृष्ण, कृष्ण माने काला होता है, कृष्ण माने श्याम होता है, कृष्ण माने मधुसूदन होता है। ठीक है, काला, श्याम और मधुसूदन। आगे है तिरछी नजर वाले के कटाक्ष कहते हैं, नागवती का हो गया। आगे देखो पानी के रूप में, पानी इज्जत को कहते हैं, चमक को पानी, जल को पानी। सुसज्जित को बैठक कहते हैं। चलो, लक्ष्य का निशान, उद्देश्य, सुधा, अमृत, पानी, जीवन। ठीक है, सुधा। अंग, अंग अवयव और अंश शरीर, ये अंग के होते हैं। कर्ण। अच्छा जी, ये तो हो गया। आगे देखो द्विज। द्विज के कितने अर्थ हैं? पक्षी है, दांत है, अंडज है, प्राणी है, ब्राह्मण है, चंद्रमा। ठीक है,
तो ऐसे पूछ लेगा कि ध्वज का अर्थ कौन सा है निम्न में से, नहीं तो पक्षी, दांत, अंडज और कुछ दे देगा एक, तो ठीक जो नहीं होगा तो आपको जानते रहना चाहिए कि कौन सा है। तो आपको पढ़िए कि ध्वज, ठीक है, ध्वज माने क्या क्या होता है। ध्वज के अर्थ पक्षी है, दांत है, अंडज है, प्राणी है, ब्राह्मण है, चंद्रमा है। ध्वज माने जिसका दोबारा जन्म होता है, ठीक है, तो उसे ध्वज कहते हैं। आगे खर, खर माने गधा होता है, खर माने तिनका होता है, खन माने प्रखर होता है और एक राक्षस का भी नाम है और पुष्ट भी होता है। आगे नाग का देखिए चुके हैं, देख लिए नाग का भी। नाग माने होता है हाथी, सांप, पर्वत, बादल, वायु का एक भेद, ठीक है। तो नाग केवल सांप को ही नहीं कहते, नाग हाथी को भी कहते हैं, नाग सांप को भी, नाग पर्वत को भी, नाग बादल को भी और वायु को भी। गो, गो के अर्थ क्या क्या हैं देखिए, ध्यान से पढ़िए, ये गो इम्पोर्टेंट है, सारी चीज़ इम्पोर्टेंट जो चीज़ आज पढ़ लेंगे। गो गाय को कहते हैं, गो नदी को कहते हैं, गो इंद्रिय को कहते हैं, गो तारे को कहते हैं, गो आकाश को कहते हैं, गो पृथ्वी को कहते हैं, गो इंद्र का वज्र भी है, वाणी भी है गो, सरस्वती को भी गो कहते हैं, माता को भी, जल को भी, दिशा को भी, सांड को भी, बैल को भी, चंद्रमा, घोड़ा, संख्या और नौ, इनकी सब क्या है गो। तो अगर गो को एक जगह प्रयोग कर दिया जाए और इतने अर्थ निकलेंगे गो के, ठीक है, तो अनेक जो गो है वो अनेक अर्थ देता है। दोबारा देख लीजिए अच्छी तरीके से, गो का क्या है, गो माने गाय तो आप जानते ही हैं, ठीक है, गाय, नदी, इंद्र, तारे, आकाश, पृथ्वी, इंद्र का वज्र, वाणी, सरस्वती, माता, जल, दिशा, सांड, बैल, चंद्रमा, घोड़ा, संख्या और नौ। आप जमाने होता है कमल, चंद्रमा, शंख और कपूर, ठीक है, मैंने देखा था वहीं से देखिए, कपूर, कपूर भी जल से उत्पन्न होता है। आगे पर्वत बार का अर्थ क्या क्या होता है, करण होता है, कुंती पुत्र होता है, कान होता है, समकोण होता, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा को भी पतवार कहते हैं। आगे पानी को तो हो गया, जल, चमक, इज्जत, लज्जा, वर्षा, स्वाभिमान, वन, ठीक है, तो पानी को वन भी कहते हैं। आगे देखिए, अंबर क्या क्या, वस्त्र है, आकाश है, बादल है, गगन है, कपास है, एक इत्र है और मेघ है। अचल पहाड़ है, अटल है, निश्चय है। द्विज अंडज है, प्राणी है, पक्षी, ब्राह्मण, चंद्रमा, दांत। सारंग, तो सारंग का बादल होता है, कोयल होता है, धनुष होता है, चातक होता है, भौरा होता है, मोर होता है, सोना होता है, हंस होता है, चंद्रमा होता है, बाज होता है, सूर होता है, सिंह होता है, एक मृग होता है, घोड़ा होता है और हाथी। सारंग के इतने अर्थ होते हैं, पढ़ लीजिए दोबारा। सारंग के कहते हैं, सारंग ने सारंग हो, सारंग पहुँचो आए, जो सारंग सारंग कहे तो सारंग निकलो जाए, ठीक है, तो ये अनेक अर्थ से सुने होंगे आप, तो दोबारा पढ़ देखिए सारंग के क्या अर्थ हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। सारंग का अर्थ होता है बादल, कोयल, धनुष, चातक, भौरा, मोर, सोना, हंस, चंद्रमा, बाज, सूर्य, सिंह, एक मृग, घोड़ा, हाथी, ठीक है। एक एक दो दो बार आप रिपीट कर लेंगे, पढ़ लेंगे तो बहुत कुछ याद हो जाएगा। पानी प्रतिष्ठा होता है, जल होता है, चमक होता है, इज्जत होता है, वर्षा स्वाभिमान, विधि विधाता होता है, कानून होता है, ब्रह्मा होता है, युक्त होता है, व्यवस्था होता है, तरीका होता है, अवधि होता है, ठीक है। आगे अमृत, अमृत का अमृत होता है, स्वर्ग होता है, जल होता है, पारा, दूध, अन्न, ठीक है। आगे अर्क का विष्णु होता है, तामा होता है, काड़ा होता है, सूर होता है, मदार का पौधा है, इंद्र है, स्फटिक होता है। आगे पत्र पत्ता है, चिट्ठी है, कागज है, पंख है, समाचार पत्र, धातु का पत्थर, इतनी सारी चीज़ें होती हैं। आगे देखो, आगे देखते हैं, अमृत का सुधा, जल, घी, अन्न, मुक्ति, पारा, सोना, ये अमृत के हो गए। अहि का है सांप, राहु, पृथ्वी, सूर्य, दुष्ट, वृत्तासुर, ठीक है, वृत्तासुर एक राक्षस था, तो ये किसके हैं, अहि के हैं। अहि माने दुश्मन भी होता है, ठीक है। आराम, वाटिका, सुविधा, राहत, विश्राम। अंकोर का गोद, भेंट, रिश्वत, कलेवा, दोपहरी।
अंकोर का, अम्ब का आम का वृक्ष, फल माता दुर्गा, अचल का पहाड़ अटल निश्चय, आदित्य का देवताओं की माता पृथ्वी प्रकृति, अर्क सूर्य आग इंद्र तामा विष्णु आसव, अरुणलोचन लाल नेत्र कबूतर कोकिल, अर्णव समुद्र सूर्य इंद्र, अरब बालक शिष्य शिशिर सागपात असम पत्थर पर्वत बादल। आगे कलापी, कलापी का मोर होता है, कोयल होता है, तरकस बंद होता है और बट वृक्ष होता है। गो का आपको देख ही चुके हैं। गो माने गाय होता है, पृथ्वी होता है, दिशा होता है, माता होता है, सरस्वती होता है, इंद्री होता है, वाणी होता है। घन को देखो बादल कहते हैं, बड़ा हथौड़ा कहा जाता है घन। एक घन होता है किसी संख्या की उसी संख्या से 2 बार गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त उसे घन कहते हैं। चपला बिजली लक्ष्मी चंचल स्त्री, चक्री विष्णु कुम्हार, जया दुर्गा पार्वती पताका हरि दूब। ठीक है, तो जया का होता है, हरि दूब भी होती है, घात देखी होगी हरि दूब, तो उसको भी जया कहते हैं, पताका को भी जया कहते हैं, पार्वती को जया, दुर्गा को जया। जलज कमल शंख मोती सेवार चंद्रमा मछली, जात रूप धातु सोना, जीवन पानी जिंदगी प्राण जल पुत्र गंगा आजीविका, तालाब ताल का तालाब तड़ाक का वृक्ष, संगीत का संयम साकेत विधेयक, दादुर मेढक बादल, बादल को दादुर भी कहते हैं। द्रोण कौवा दोना द्रोणाचार्य, द्विज अंडज प्राणी पक्षी ब्राह्मण क्षत्रिय, धनंजय अर्जुन अगिन चित्रक वृक्ष अर्जुन विष्णु धनंजय कहते हैं। धनंजय किसे किसे कहते हैं? अर्जुन को भी, अग्नि को भी, चित्रक को भी, वृक्ष को भी, अर्जुन को भी और विष्णु को भी। डबल अर्जुन लिख किया कोई और नहीं। नंदिनी गंगा का है, उमा का है, पुत्री का है, नंदन का है, कामधेनु की बछिया को भी नंदिनी कहा जाता है। ठीक, आगे है नलिनी कमलिनी और नदी, नीलकंठ मोर शिव एक पक्षी विशेष। देखा होगा मोर का कंठ जो नीला होता है, शिव का भी कंठ नीला है। और एक पक्षी आपने सुना होगा नीलकंठ जिसे बोलते हैं, छोटा पक्षी होता है। आगे परकर मकरबंद परिवार समूह नौकर चाकर। आगे है पयोधर बादल स्तन पर्वत तालाब, पानी जल चमक सम्मान वर्षा इज्जत लज्जा। कई बार हो चुका है, याद हो जाना चाहिए। पिंजर पिंजड़ा अस्तपंजर पीला सोना, फल मेवा परिणाम लाभ शस्त्र का अग्रभाग, रास पृथ्वी जीव सोरवा, माधव बसंत ऋतु विष्णु श्री कृष्ण वैशाख महीना। आगे है महिर सूर्य बादल हवा चंद्र आग, रंभा एक अप्सरा केला वैश्या। ठीक है, रंभा एक अप्सरा है, तो रंभा एक अप्सरा केला वेश्या, रस स्वाद सार आनंद जल औषध का अर्क, रसाल आम ईख रसीला मीठा, वन जंगल पानी भवन वाटिका, बर दूल्हा आशीर्वाद श्रेष्ठ वरदान, विहंगम या विहंगम विहंग या विहंगम पक्षी बादल वायु विमान सूर्य चंद्रमा तारागढ़ और देवता, शिव कल्याण महादेव मंगल भाग्यशाली, सूर्य वीर योद्धा विष्णु सिंह, सारंग। ठीक है, सारंग छाता तालाब कमल गहना भंवरा चंद्रमा कपूर स्त्री फूल श्री कृष्ण रात्रि समुद्र बाण पानी। ये सब किसके होते हैं? सारंग के होते हैं। ठीक है, इतने भी अगर आपने अच्छी तरीके से इन सबको याद कर लिया तो परीक्षा के लिए बहुत ही काफ़ी होंगे। 1 या 2 बार इस वीडियो को जरूर देखें, अपने मित्रों तक शेयर करें जिनसे हर किसी को इसका लाभ मिल सके, आपका माँ और बाप के सपने को पूर्ण कर सकें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।